जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आता है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये एनसीईआरटी सार संग्रह कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, ठीक है ना। और वन लाइनर बुक है। क्लास 6 से 12 तक सारा जितना भी टॉपिक है, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया। वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है ना। और वन लाइनर बुक है। सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल से देखेंगे और साथ में याद भी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए 7वीं अनुसूची का प्रमुख विषय के बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो शिक्षा पहले किस सूची में था? राज्य सूची में था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। तो इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय रेलवे पुलिस। लेकिन रेलवे की बात करते हैं तो वो कौन सा सूची में आता है? संघ सूची में आता है रेलवे। आर्थिक नियोजन आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। कृषि कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की अनुसूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह 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 विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 है ना, सूची 3 समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। विवाह विच्छेद, गोद लेना, ठीक है ना। तो इस सूची के अंतर्गत 3 सूचियां आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है, ठीक है ना, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। अगर 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कितना सूचियां आती है? 3 सूचियां आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना। अगर संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। किसमें? संघ सूची में। संघ सूची का जो भी कानून इस पर अप्लाई करेगा, ठीक है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। यानी केंद्र सरकार संघ सूची का के विषय में कोई भी कानून को लागू करेगा या बनाएगा तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? इस पर कानून बनाएगा। राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें जो भी कानून होता है वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है ना। राज्य सूची जो भी कानून बनेगा इसमें राज्य सूची के अंतर्गत वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, है ना। अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस पर कानून बनाएगी समवर्ती सूची में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब दोनों कानून किसी विषय पर बनाती है तो वो किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी तो वो किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत। और केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाएगी तो वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। हम लोग संघ सूची में कौन कौन महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है उसको हम लोग याद करेंगे, बार बार रिपीट करके याद करें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको सवाल जरूर दिखेगा। एक ना एक दो सवाल आपको दिखेगा, है ना। एक ना एक तो सवाल यहाँ से दिख ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग संघ सूची के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं
इसमें कौन कौन पॉइंट विषय दिया गया है संघ सूची का विषय। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो ये संघ सूची का विषय है। विदेशी मामला संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। संचार, डाक व तार संघ सूची का विषय है। निगम कर, सेवा कर संघ सूची का विषय है। युद्ध और शांति संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क संघ सूची का विषय है। बीमा, बीमा संघ सूची का विषय है। प्रत्यर्पण संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार संघ सूची का संघ सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार संघ सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस की बात करते हैं तो वो राज्य सूची में चला जाता है। मुद्रा, रिजर्व बैंक, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची के अंतर्गत आता है। विदेशी विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार संघ सूची के अंतर्गत आता है। विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार संघ सूची के अंतर्गत आता है। लॉटरी, लॉटरी संघ सूची के अंतर्गत आता है। आयकर, कृषि से भिन्न, आयकर कृषि से भिन्न संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। डाकघर, बचत बैंक संघ सूची के अंतर्गत आता है। स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची। बीएससी, एनएससी, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। फिर एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची के अंतर्गत। डाकघर, बचत बैंक संघ सूची के अंतर्गत। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत। आयकर विभाग जो भी है, आयकर, तो कृषि से भिन्न, कृषि से भिन्न, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आया। लॉटरी संघ सूची के अंतर्गत आया। तो विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार संघ सूची के अंतर्गत आता है। समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची के अंतर्गत। मुद्रा, रिजर्व बैंक संघ सूची के अंतर्गत। रेलवे संघ सूची के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार संघ सूची के अंतर्गत। शेयर बाजार संघ सूची के अंतर्गत। प्रत्यर्पण संघ सूची के अंतर्गत। बीमा, बीमा संघ सूची के अंतर्गत। सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क संघ सूची के अंतर्गत। शुद्ध और शांति, युद्ध, सॉरी, युद्ध, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति संघ सूची के अंतर्गत। निगम कर, सेवा कर संघ सूची के अंतर्गत। संचार, डाक व तार संघ सूची के अंतर्गत। नागरिकता संघ सूची के अंतर्गत। विदेशी मामला संघ सूची के अंतर्गत। प्रतिरक्षा संघ सूची के अंतर्गत। ये संघ सूची हम लोग पढ़ लिए। जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी पॉइंट को आप याद रखेंगे, यहीं से सवाल कहीं ना कहीं बनता है। अगला आते हैं हम लोग राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल किया गया है? लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस, ये वो सेंट्रल, बोले तो रेलवे पुलिस हो या फिर ग्रामीण पुलिस हो, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कारागार, जेल राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची के अंतर्गत। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाजार एवं मेले राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सट्टा व जुआ, सट्टा व जुआ राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पशुपालन सिंचाई राज्य सूची के अंतर्गत। कृषि आय पर कर राज्य सूची के अंतर्गत। गैस बात करते हैं तो राज्य सूची के अंतर्गत। शराब, दारू, है ना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मनोरंजन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भू राजस्व और लगान राज्य सूची के अंतर्गत आता है। विद्युत पर कर राज्य सूची के अंतर्गत। पथ कर, टोल टैक्स राज्य सूची के अंतर्गत। प्रति व्यक्ति कर, ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। विलासिता की वस्तु पर कर, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो एक बार और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। विलासिता की वस्तुओं पर कर राज्य सूची के अंतर्गत। प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची के अंतर्गत। पथ कर राज्य सूची के अंतर्गत। विद्युत पर कर राज्य सूची के अंतर्गत। भू राजस्व या लगान राज्य सूची के अंतर्गत। मनोरंजन राज्य सूची के अंतर्गत। शराब राज्य सूची के अंतर्गत। गैस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि पर कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पशुपालन सिंचाई राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि भूमि पर आपदा शुल्क राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सट्टा व जुआ राज्य सूची के अंतर्गत। बाजार एवं मेले राज्य सूची के अंतर्गत। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची का अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के अंतर्गत। भूमि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कारागार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत किस विषय को शामिल किया गया? दंड विधि या प्रक्रिया विधि समवर्ती सूची के अंतर्गत। दंड विधि या प्रक्रिया विधि समवर्ती सूची के अंतर्गत। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं
समवर्ती सूची के अंतर्गत, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत, वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, विवाह वो विवाह विच्छेद समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कारखाने या मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों का अपमिश्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, न्याय प्रशासन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, विद्युत 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 किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत, विद्युत समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, विद्युत किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और विद्युत पर कर किसके अंतर्गत आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है ना। लेकिन विद्युत की बात करते हैं, विद्युत किस में आता है, आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बाट और मापतौल की बात करते हैं, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समाचार पत्र पुस्तकें और मुद्रणालय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। स्वच्छता और औषधालय स्वच्छता और औषधालय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। युद्ध औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उत्तराधिकार समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विधि वृत्ति चिकित्सा वृत्तियां समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जन्म मरण पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। एक बार हम लोग इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। जन्म मरण पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत, कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत, विधि वृत्ति चिकित्सा वृत्तियां समवर्ती सूची के अंतर्गत, उत्तराधिकार समवर्ती सूची के अंतर्गत, औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची के अंतर्गत, स्वच्छता व औषधालय समवर्ती सूची के अंतर्गत, समाचार पत्र पुस्तकें और मुद्रणालय समवर्ती सूची के अंतर्गत, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण समवर्ती सूची के अंतर्गत, बाट माप समवर्ती सूची के अंतर्गत, विद्युत समवर्ती सूची के अंतर्गत, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण समवर्ती सूची के अंतर्गत, न्याय प्रशासन समवर्ती सूची के अंतर्गत, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कारखाने मजदूर संघ ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाह व विवाह विच्छेद समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा पहले किस सूची में था, राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची के अंतर्गत, दंड विधि या प्रक्रिया विधि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो अगला एक पॉइंट और है, वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय है, 98 विषय संघ सूची में है। राज्य सूची में 59 है ना, 59 राज्य सूची में कितना है, 59 है ना। अगर बात करते हैं संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 है ना, और समवर्ती सूची में 52 है ना। समवर्ती सूची में कितना है, 52 विषय शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज का विषय हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट जो एपिसोड होगा आपका उद्देशिका होगा। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।